आज की वीडियो में बात करते हैं अनुपात पे आधारित प्रश्न होंगे जो मैथ के सीरीज जैसे में चल रहा है और रीजनिंग का भी सीरीज चल रहा है। तो हमने परसेंटेज पे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते थे, हमने वह पूर्ण रूप से बताया है। आप उसे जा करके जरूर देख लें। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अनुपात पे सवाल। जैसे मैंने दिया कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि a का 2/3, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्या दिया है, यदि a का मतलब होता है गुणा, तो a का मतलब क्या होता है गुणा, तो a का 2/3, a का 2/3, 2/3। उसके बाद दिया फिर बराबर, उसके बाद क्या दिया है बराबर दिया, तो यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। फिर दिया है कि b का मतलब यहाँ फिर भी लिख लेते हैं। फिर दिया है का मतलब गुणा। उसके बाद दिया 75% दिया है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में क्या कर देते हैं 100 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि फिर दिया है कि बराबर सी, बराबर फिर क्या दिया है सी दिया है, ठीक है। और फिर सी का तो का मतलब गुणा, तो 0.6 है, तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। 6/10 क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि 0.6 दिया हो, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर देंगे और नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ऊपर 6 हो जाएगा, बट में क्या है 10। यही क्रिया यहाँ पे हमने पहले कर दिया है। तो पूछा है 0.6 हो तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं। तो हल कर लेंगे पारी पारी, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिखा ए दिया है ना, ए गुणे 2/3 हम बराबर के, हम इसे एक मान, बराबर क्या मानते हैं एक मान लेते हैं। क्या मानेंगे एक मानेंगे। ऐसा सवाल देखिए तो आप जरूर इसे एक मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब ए की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे, जब ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 3 इधर चले, 3 क्या उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 लिखा तो नीचे आ जाएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब इसे काट लेते हैं। 25 25 3 75, 25 चौक को 100 हो गया। 25 3 75, 25 चौक को 100, तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो b यहाँ पे लिखा है, यहाँ बराबर यहाँ लिख देते हैं कि b गुणे के 3 कितना हो जाएगा, b गुणे के 3/4। अब इसे भी हम क्या मान लेंगे, इसे भी क्या मानते हैं, इसे भी एक मान लेते हैं, ठीक। इसे भी क्या मानेंगे एक मानेंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू प्राप्त होगा, जब एक ऊपर चला जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सी की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10 होगा। 3/5 3/5 लिख सकते हैं यहाँ पे, सी गुणे के 3/5। इसे भी बराबर एक मानेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ है। अब तीनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तीनों का क्या जब बटे के रूप में हो तो हम इसे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। इसका नीचे वाला एलसीएम निकालेंगे, 2 3 और 3 का, 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी क्या है कि 3 या 5 ही का, ठीक। कितना हो जाएगा 3 और 3 3 का 3 3 कम 3 3 गुना के 6, कितना हो जाएगा 3 गुना के एलसीएम कितना हो जाएगा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, 6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई कितना 2 तिहाई 6 9 हो जाएगा। फिर 3 गुना के 6, 4 गुना के 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुना के 6, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुना के 10। अब ये पूछा है कि एक वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो, एक वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, सॉरी ऊपर कर लेते हैं इसे। इस प्रकार से क्या दिया यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं ए की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, ए की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 9, तो 9। बी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 8, बी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 8। सी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, सी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 10, सी की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 10। हमसे ये पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा, तो वही अनुपात पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी का अनुपात, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाए, ए की वैल्यू कितना 9 निकला, अनुपात बी की वैल्यू कितना निकला 8 निकला, फिर अनुपात सी की वैल्यू कितना निकला 10 निकला। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ए 9 अनुपात 8 अनुपात 10। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि a अनुपाते b, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं कि a अनुपाते b का मान दे दिया है 5:7। ठीक है ना, 5:7 दे दिया। उसी प्रकार से लिखा है कि और क्या लिखा है, और लिखा है। ठीक है ना, दिया है कि c अनुपाते d का मान दे दिया है 2a अनुपाते 3b। अब पूछा क्या है कि हमें कि ac अनुपाते b और d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 5 है। a की वैल्यू कितना निकला, 5। उसके बाद b की वैल्यू कितना है, 7 दे दिया है। कितना, 7 दे दिया है। अब बोला है कि c अनुपाते d, तो c अनुपाते d का हमें वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो c अनुपाते अगर d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 2 लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे। और a की वैल्यू हमें दे दिया है 5, a की वैल्यू कितना दिया है, 5 दे दिया है। अनुपाते 3 को लिख लेंगे, 3 को 3, और b की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। b की वैल्यू कितना दिया है, 7। तो गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10 अनुपाते और 7 लिख के 21, 7 लिख के 21। तो लिख सकते हैं कि c अनुपाते d, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि c की वैल्यू कितना निकला, 10, और उसके बाद d की वैल्यू कितना निकला, 21। ठीक है ना। अब पूछा गया है कि a और c, a की वैल्यू कितना निकला, a की वैल्यू कितना निकला है, 5। a की वैल्यू कितना दिया है, 5 घोड़े c की वैल्यू कितना है, 10। c की वैल्यू कितना दिया है, 10 अनुपाते b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू दिया है 7। ठीक है, और गुणे d की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू 21 दिया है। हमें इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कितना, 5×50 अनुपाते, और अब इसे गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 गुना के 14, 7 एकम 7, 7 गुना के 14। तो कितना हो जाएगा, 50 संबंधे 147। 50 संबंधे 147 दिया है, हाँ दिया है कि ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे दिया है कि 3 संख्याएं हैं, 1/2, 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या दिया, 3 संख्याएं हैं। मतलब मान लीजिए a अनुपाते b अनुपाते c, इसे मान लेते हैं। ठीक है ना। तो दिया गया है कि a की वैल्यू हमें दे दिया 1/2 अनुपाते b की वैल्यू कितना दिया है, 2 अनुपाते 3, 2/3 अनुपाते, उसके बाद दिया 3/4 दे दिया है। तो ठीक है, ये दे दिया है। तो अब पूछा गया है कि अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो ये संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना। जब ऐसे में दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे भिन्न के रूप में हटा करके इसे साधारण रूप में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो देख नीचे वाले की एलसीएम निकाल, 2, 3, 4, 2, 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा, 2 का 3 का, अगर 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम कितना निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 गुणे के 12 अनुपाते 2/3 गुणे के 12 अनुपाते 3/4 गुणे के 12। तो ये साधारण रूप से निकल जाएगा। तो कितना, 2 छक्का 12, इतना 6, और 3 चौको 12, 4 गुना के 8, फिर अनुपाते 4 तिहाई 12, तितली के 9। तो हमें ये मालूम चल गया कि a अनुपाते b अनुपाते c, a की वैल्यू कितना निकला, 6 अनुपाते b की वैल्यू कितना निकला, 8 अनुपाते c की वैल्यू कितना निकला, 9 निकल गया। ठीक है, इतना निकला, 6, 8, 9 निकल गया। अब पूछा क्या है कि इसमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या है, ये क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, और ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है ना। अब पूछा कि ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा कि 6 और 9। अगर 6, 9 का जब अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर निकलेगा, कितना निकल जाएगा, 3। अंतर कितना निकलेगा, 3। और यह इन संख्याओं का अंतर 3 न होकर के अंतर कितना दिया है, 36 दिया। अंतर क्या दिया है, अंतर कितना दिया है, 36 दिया है। तो अगर a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यहाँ पे a की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे 36 बट्टे में कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ से, बराबर के
यहाँ लिख लेते हैं। कहते हैं 36, यहाँ पर अगर जब एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6। एक की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, एक की वैल्यू कितना प्राप्त है, 12 प्राप्त हो गया। तो पूछा हुए संख्या ज्ञात करनी है, तो इसी में संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पे समय गुणा कर देंगे, 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 12 से क्या कर देंगे, गुणा। 6 में अगर 12 से गुणा कर देंगे तब 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, एक वैल्यू कितना निकल गया, 72 आ गया। उसके बाद 8 में फिर 12 से गुणा कर देंगे, 12 वाटे 96, 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96, अर्थात बी की वैल्यू कितना निकल गया, 96। बी की वैल्यू कितना निकल गया, 96, और ए की वैल्यू निकल गया 72। उसके बाद सी की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सी का मान कितना दिया है, 9। 9 में अगर फिर 12 से गुणा कर देंगे तो 108, 12 9 108 निकल गया। ए की वैल्यू 72 और बी की वैल्यू 96 और सी की वैल्यू 108। तो ऑप्शन मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है कि 72 96 108, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको यह अनुपात पर आधारित यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी प्रकार से अगला अनुपात पार्ट 2 होगा, जो इसमें और मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।